और उसी लम्हे मैंने देखा एक बड़ा सा बर्तन जो पानी से भरा हुआ था और आग पे चढ़ा हुआ था, उस पे पानी उबल रहा था। वो यकीनन मेरे गोश्त के टुकड़े करके उसमें डालने के लिए चढ़ाया गया था, जिसकी वो अब तैयारी कर चुके थे। अपनी छुरियों को तेज कर रहे थे कि मुझे काट के मेरे वजूद को उस पानी में डाल के उसकी यखनी बनाने वाले थे। और बुढ़िया अपनी जुबान बार बार होंठों पे फेर रही थी, क्योंकि वो अभी ही तो कह चुकी थी कि इस बूढ़े की यखनी का मज़ा ही नहीं आया, इसकी यखनी पीने से मुझे ताकत आएगी। और तभी मेरी निगाह उसी बड़े से दूसरे बर्तन पे गई थी जिसकी तरफ बुढ़िया ने इशारा किया था कि इस बूढ़े का तो मज़ा ही नहीं आया। तब मैंने देखा एक वजूद जो कटा फटा पड़ा था, उसके जिस्म पे कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन उसकी बाजू टांगें और मुख्तलिफ आज़ा काटे गए थे और उसी बड़े से बर्तन में डाल के उसकी यखनी बनाई गई थी। और तभी ये जैसे ही मंजर मुझे याद आया कि मैंने भी यखनी पी है और एक बोटी भी खाई है। उसी वक्त जब मुझे आया कि मैं एक इंसान की यखनी पी चुका हूं और मेरे अंदर एक इंसान की बोटी भी गई है, इतनी लजीज जो मैंने खाई है, तो उसी वक्त मेरे मुंह से उल्टी की तरह हुआ और उसी वक्त एक जोर की छोटी सी उल्टी मुझे आ गई। और वो उसी लम्हे चौंक पड़े, क्योंकि मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था और अचानक से वो मंजर याद आते ही कि मैंने एक इंसान का गोश्त खाया है, यखनी पी है, मुझे उल्टी आई और आह की आवाज़ निकली। तो वो चौंक गए कि ये तो दरवाजे के पीछे खड़ा है। और जैसे ही मैंने उल्टी की, मैं भागा कि अब तो उनको पता लग गया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, सब कुछ सुन चुका हूँ। मैं भागा, जल्दी से उनका दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर गया, सामने उसी की बीवी जो अभी अंदर खड़ी थी, वो पहले ही बाहर पहुंच चुकी थी और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। उसी तरह उसकी शक्ल थी, अभी तक वो इंसानी रूप में थी। मैं नहीं जानता वो इंसान थी, हैवान थी, शैतान थी, कौन थी, लेकिन अभी तक आंखें उसकी लाल सुर्ख और सामने खड़ी थी और अभी भी उसके हाथ में छुरी थी। वो मेरा रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़ी थी और उसी वक्त मुझे कहका सुनाई दिया। वो कहका पीछे से उसी साइकिल वाले का था कि भागने की कोशिश कर रहा है, देखो कैसे भागेगा। और उसी वक्त पता नहीं मेरे अंदर कहां से हिम्मत आई, मैं नहीं जानता, कि मैंने जैसे ही हिम्मत आई, अल्लाह बेहतर जानता है मेरे अंदर से कहां ऐसी हिम्मत आई कि मैंने आगे बढ़ के इतनी जोर से दोनों हाथ उस औरत को दोनों हाथों से धक्का दिया कि वो बाकायदा उड़ती हुई सामने जाके गिरी। लेकिन जैसे गिरी, गिरने से पहले ही वो बिल्ली बन गई थी, वही काली स्याह बिल्ली जिसको थोड़ी देर पहले मैंने बाहर देखा था, जो कुछ देर पहले हमारे साइकिल के साथ थी और साइकिल के आगे से गुजरी थी। तो उसने कहा था इसका आगे से गुजरना ठीक नहीं होता, वही काली बिल्ली बन गई थी। तो ये तो उसकी बीवी थी जिसको मैंने धक्का दिया था और वो नीचे गिरते ही काली बीवी बन गई। तो उसी लम्हे मुझे कहका सुनाई दिया, सामने दरख्त पे मेरी निगाह गई। उसी वक्त बारिश अभी तक हो रही थी और उसी वक्त तेज रोशनी पड़ी और उसी वक्त मुझे कहका सुनाई दिया, सामने वाली टहनी पे वही चूंचदार बूढ़ी औरत और वही बूढ़ा शख्स जिनकी नाक चूंच वाली थी, जिनकी चिन जी थोड़ी होती है, ये चूंच वाली थी, वो टांगे लटकाए सामने बैठे हुए थे। नामुमकिन था, जिनको अभी अभी चंद सेकंड पहले मैंने अंदर देखा था, अब वो कैसे इतनी जल्दी निकल के बाहर दरख्त पे बैठ के कहके लगा रहे थे। जब मैंने उसको धक्का दिया उसकी बीवी को और नीचे गिर के वो बिल्ली बनी, तो उसी लम्हे उस औरत ने कहका लगाया, साथ ही उस बूढ़े का भी कहका सुनाई दिया। जो मेरे अंदर एक शायद हिम्मत आई थी वो अल्लाह ताला की तरफ से आई थी। और जैसे मैंने उसको धक्का दिया तो मेरे मुंह से ऊंची आवाज में निकला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैं ऐसा, जो एक इंसान के अंदर हिम्मत, ताकत, जज्बा आ जाता है, अल्लाह अकबर कहने से ऐसा मेरे अंदर जज्बा आ गया कि उस बिल्ली के अंदर से उस वक्त एक चीख सुनाई दी। वो जो औरत गिरी थी उड़ के, पीछे जाके ज़मीन पे गिरने से पहले बिल्ली बन गई थी, लेकिन बिल्ली ज़मीन पे गिरी थी, यानी बिल्ली पहले बनी थी, गिरने से पहले ही बिल्ली बन गई थी, लेकिन जो जाके ज़मीन पे गिरी थी वो बिल्ली ही थी। और जैसे ही मैंने अल्लाह अकबर कहा तो बिल्ली ने एक चीख मारी
और पीछे मेरी निगाह पड़ी तो वो भी एक काला स्याह बिल्ला बन चुका था। और तभी मैंने अल्लाह का नाम लेके, मुझे नहीं पता, मैंने दौड़ लगा दी। और मैंने जब दौड़ लगाई, दौड़ना शुरू हुआ उस बारिश में, तो मेरे कानों में एक कहका, उस बूढ़ी का एक कहका और एक आवाज सुनाई दी, भाग, तू जितना भाग सकता है भाग। मुझे चूहे बिल्ली का खेल बहुत पसंद है। ये अभी जवान थी, मैं तजर्बा रखती हूं। भाग, तूने जहां जाना है जा, मैं तेरे पीछे आऊंगी और तेरी ही यखनी पीऊंगी। और कह के लगाना शुरू कर दिया। मैं भागता रहा, उस कच्ची सड़क पे आ गया। मुझे कुछ याद नहीं, ये याद है कि मुझे जान बचानी है। मैं भागता रहा, भागते भागते मैं कीचड़ में गिरा। मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए, मेरे बाल, मेरा मुंह, पूरे वजूद पे मट्टी मट्टी कीचड़ था। मैं फिर भी भागता रहा, उठा, फिर भाग पड़ा। मैंने पीछे मुड़ नहीं देखा। काफी देर तक मुझे कहका सुनाई देता रहा, लेकिन मैं भागता रहा। कहां गिरा, कहां उठा, बस मैं भागता रहा। एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे सांस इतनी चढ़ गई कि अब मैं भाग नहीं सकता। अब मैं भागा तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने चलना शुरू किया। मेरा वजूद कांप रहा था, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, खौफ की वजह से और भागने की वजह से। लेकिन मैं विर्द करता रहा, मैं पढ़ता रहा, विर्द करता रहा, मैं पढ़ता रहा। जैसे कैसे मैं एक जगह पे गया। अब चलते चलते शायद बारिश हल्की होनी शुरू हो गई थी। और मुझे सुबह तो नहीं हुई थी, क्योंकि बारिश ने, सुबह हो रही थी क्योंकि, लेकिन ऊपर आसमान पे बादल आए हुए थे, तो वो जो घुप अंधेरा था वो अब कम हो गया था। सूरज की रोशनी नीचे तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पता लगता था उजाला होने जा रहा है। और शायद गांव के लोग उठ चुके थे। मैं कितनी दौड़ा था, कितनी देर दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचा था। मेरा रुख किस साइड पे था, स्टेशन वाली साइड पे, गाँव वाला, मुझे कुछ याद नहीं। कि मैं गांव तक पहुंच गया और एक बंदे ने मेरी हालत देखी तो वो डर गया कि ये क्या है, मुझसे डरने लगा। और मैंने उसे चीख कहा, भाई मेरी मदद करो। तो परेशान सा हुआ और मुझे कहता है, क्या हुआ है, कौन हो तुम और ये कैसी हालत बनी। और मैंने उसे बताया, मेरा नाम ये है और मैं अपने दोस्त से इस गांव में मिलने के लिए आया था। मुझे रात मेरे साथ एक ऐसा बुरा हादसा पेश आया है रास्ते में कि मैं डर गया हूं। उस शख्स ने कहा, आओ मेरे साथ। और वो मुझे लेके उसी मेरे दोस्त के घर पहुंचा कि तुम्हारा मेहमान आया है रात को, इसके साथ कोई बुरा वाकया पेश आया और क्या है। मेरा दोस्त परेशान हो गया, मुझे लेके गया। ये कैसी शक्ल बनाई हुई है, अभी तक मेरे वजूद पे जो कमीज थी उसी की दी हुई थी। मेरी जो शर्ट थी वहीं रह गई थी, नीचे बुनियान थी, ऊपर उसकी कमीज थी, नीचे पैंट पहनी हुई थी। मैं गया, मेरे दोस्त ने मुझे कपड़े चेंज कराए, मैंने कपड़े चेंज किए, मेरी हालत बेहतर हुई। मैं वहाँ पे पहुँचते ही मुझे बुखार आ गया। 2 दिन मैं बुखार में रहा, तीसरे दिन मेरा बुखार बेहतर हुआ। फिर मेरे दोस्त ने बताया, अब बताओ हुआ क्या है। मैंने उसको सारी कहानी सुनाई, सारा कुछ बताया। वो सुनता रहा, उसके चेहरे पे एक परेशानी आती गई और उसके बाद बोला, कई सालों पहले इस तरह का वाकया हुआ था जिस तरह तुम बता रहे हो, लेकिन हमने तो उसको पागल समझा था कि ये कोई बेवकूफ़ बना रहा है, हमें पागल कर रहा है। गाँव में कभी कोई ऐसा वाकया कुछ नहीं हुआ था, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो। मैं डर गया तो कहा, डरो मत, तुम अकेले नहीं होगे, गांव के बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ दिन की रोशनी में जाएंगे। वो बाहर गया, अपने किसी बुजुर्ग को लेके आया। मैंने सारी कहानी उनको भी सुनाई। उन्होंने कहा, ठीक है, हम चंद लोग वहां चलते हैं। ये तो वही वाकया सुना रहा है जो पहले भी फलां शख्स ने सुनाया था। और हम सबने कहा था शायद ये पागल हो गया, इसका दिमाग हिल गया, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। खैर, मेरा बुखार उतरने का इंतजार हो रहा था। जब मेरा बुखार उतरा, उन्होंने कहा, चल सकते हो। अब इतने लोग मेरे साथ थे तो मुझे डरने की जरूरत नहीं थी। दिन था, धूप निकली हुई थी और हम सारे चलते हुए गए। मुझे जो कुछ याद था करते 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 हम उस जगह पे पहुंचे तो मैंने कहा, वो सामने एक घर है। वो मुझे लेके उस घर की तरफ गए। जब उसके हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजा इस अंदाज में फंसा हुआ था जैसे कई सालों से बंद होने की वजह से अंदर घुसना मुश्किल हो, मट्टी में फंस गया हो। लेकिन एक दरवाजे को जैसे कैसे उन्होंने जोर लगा के खोला, अंदर गए तो वो उसकी आधी छत जो बाहर से थी वो तो ठीक नजर आ रही थी, आधी छत भी उसकी गिरी हुई थी, अंदर जाले लगे हुए थे और अंदर कोई सामान ही नहीं था, कोई चारपाई ही नहीं थी, कोई वहाँ पे आग के आसार नहीं थे, कोई कटा हुआ वजूद नहीं था। मैंने वहाँ पे बाकायदा खून के निशान देखे थे, दीवारों पे भी खून के निशान देखे थे, लेकिन कुछ भी नहीं था। कैसे वो खून के निशान भी गायब हो सकते हैं? कुछ भी नहीं था। मुझसे पूछ लें, क्या यही जगह थी? मैंने कहा हाँ।
और सारा उनको बताया, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, बाहर बिल्ली थी, ये था, वो था। वो हैरान हो गए और आपस में बातें करते रहे। मैंने पूछा दोस्त से क्या हुआ? उसने कहा जो तुम बता रहे हो बिल्कुल ऐसा ही किसी के साथ हुआ था, लेकिन गांव वाले उसकी बात को मानने को तैयार नहीं थे, उसको पागल कहा था। लेकिन तुम भी सब कुछ वही सेम बता रहे हो, तो अब ये लोग परेशान हो रहे हैं कि ये क्या माजरा है। और फिर मैंने उनको बताया वो दरख्त के सामने टहनी है जहां पे दो बूढ़ा और बूढ़ी वो बैठे थे, यहां पे मैंने उस बिल्ली को, उस औरत को धक्का दिया था जो बिल्ली बन गई, और सारे नक्शे उनको बताए। वो काफी परेशान हो गए कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, किसी आमिल को, किसी को बुलवा के ये चेक कराना पड़ेगा ये क्या माजरा है। लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि आखिर में मुझे क्या आवाज़ आई थी। मैंने उनको ये बताया था कि मैंने धक्का दिया, अल्लाह अकबर की आवाज़ लेके कह के सुनाई दिया, और मैं भागता भागता इस तरह पहुंच गया। खैर उन्होंने मुझे, काफ़ी लोगों ने मिल के ट्रेन पे सवार कराया और मैं वापस घर पहुंच गया। लेकिन मैं जब से वापस आया हूं मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, बेचैनी सी है, मुझे किसी से मिलने को कोई दिल नहीं करता, मैं खौफजदा हूं, बाहर नहीं जाता और मैं कमरे में लेटा रहता हूं। आपने जब मुझे कसम दी तो मैं मजबूर हो गया आपको बता सकूं, वरना मैं आपको भी परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। आखिरी वो लफ्ज़ जो उस औरत ने, मुझे बूढ़ी औरत ने कह के लगा के कहे थे कि तुम भागो, मुझे चूहे बिल्ली का खेल बहुत पसंद है, वो बहुत बार बार मेरे दिमाग में गूंजते हैं, भागो जहाँ तक भाग सकते हो, मुझे तुम्हारा ही यखनी पीनी है। मैंने गाँव वालों को ये जुमले तो नहीं बताए थे, लेकिन मैं डर गया हूँ। तो मेरी बहन जो बैठी सुन रही थी वो बोली, अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है मेरे भाई, आप बच गए हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बाहर निकलो, फिर दोस्तों से मिलो, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बहन ने काफी समझाया, यानी हमारी माँ ने हमारे मामू इरशाद को काफी समझाया, काफी वो किया। अब वो कभी कभी अम्मी की बात मान भी लेते थे, लेकिन और चुप रह रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। अम्मी उनसे कहती बाहर निकलें, कहते मेरा दिल नहीं करता, और चुप होते जा रहे थे। अम्मी ने वाकया अब्बू को बता दिया, हमने भी सुन लिया। अब्बू ने कहा इसको बच्चों को भेजो, तुम भी साथ जाओ, मैं भी जाता हूँ, इसको कंपनी दो, इसको बेहतर करने की कोशिश करो, इस तरह तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा। हम बच्चे भी मामू के पास जाते, अब्बू साथ होते, अम्मी साथ होती, लेकिन वो चुप रहते, किसी से कोई बात नहीं करते थे, बैठे रहते, लेटे रहते, एक जगह पे तकते रहते थे। एक दफा अम्मी उसको खाना देने के लिए गई तो बहुत खौफजदा था। अम्मी ने देखा उसके चेहरे पे पहले से बहुत ज्यादा खौफ आ गया। अम्मी ने कहा क्या हुआ इरशाद? तो उसने डरते हुए कहा बाजी वो बूढ़ी आई थी। अम्मी ने कहा क्या? हाँ, कल रात वो बूढ़ी आई थी, वो अंदर नहीं आई लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी रही। मैं सो गया था, बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं परेशान कि रात को इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा सकता है। मेरी आंख खुल गई और मैं जैसे ही चारपाई पे लेटे लेटे मैंने वहीं से पूछा कौन है, तो एक कहका सुनाई दिया। वो कहका मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो कहका अक्सर मेरे कानों में गूंजता है। उस कहके की बाज़गश्त मुझे अभी भी सुनाई देती है। वो वही कहका था उसी बूढ़ी का, और वो उसी आवाज में बोली मैं हूं मैं, भागो, कहां तक भाग सकते हो, मुझे तुम्हारा ही यखनी पीनी है। और उसके बाद फिर से उसका कहका सुनाई दिया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन मैं अंदर मुसलसल विर्द करता रहा, पढ़ता रहा। कुछ देर बाहर उसका कहका सुनाई दिया, उसके बाद वो चली गई, लेकिन खौफ के मारे में लेटा रहा, मैं डरा रहा। बाजी वो आ गई है, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो यहां तक आ गई है, मैं बहुत डरा हुआ हूं। अब अम्मी ने फौरी अब्बू से बात की और कहा इसको किसी पीर साहब के पास लेके जाते हैं। एक दो दिन पहले ही तो बात हुई थी और उसकी फौरन बाद ये हो गया। अभी वो सोच ही रहे थे कि किसी बेहतरीन पीर को या आमिल को या किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं, कोई ऐमे ना हो जो पैसे ले ले और कर ना ले। फौरी तौर पे उसको लिया और उसको एक आमिल के पास लेके गए। आमिल को सारा वाकया बताया। आमिल ने जो भी अपना टोना करना होता है वो किया, ये वो किया। उन्होंने कहा नहीं होगा, उसको लेके आ गए, लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी, वो चुप
और एक दफ़ा अम्मी जब अंदर दाखिल हुई तो अम्मी ने देखा एक बर्तन जो खाने के लिए उसको दिया गया था, वो प्लेट होती थी, एक जगह पे रोटी होती थी, और जो उसके अंदर सालन जिसके अंदर रखा होता था, उस सालन वाली कटोरी के अंदर बाकायदा खून भरा हुआ था। अम्मी देख के एकदम परेशान हो गई। अम्मी ने देखा ये खून है और भाई से कहा, इरशाद ये किसका खून है? तो उसने छत को जो तक रहा था मुसलसल, उसने छत को तकते हुए कहा, बाजी ये मेरा खून है। बहन थी, दिल उसका कांप गया, हिल गया और कही, तुम्हारा खून कैसे, क्या मतलब? वो कह के गई थी कि मेरे लिए खून निकाल के रख देना, नहीं तो मैं तुझे काट डालूंगी। कौन? वही। पहले तो वो बाहर आई थी, रात में सो रहा था, मैं गहरी नींद में था, मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। मैंने देखा आगे आगे वो बूढ़ी खड़ी है, बूढ़ी के साथ वही बूढ़ा खड़ा है और उसके पीछे वही औरत और वही मर्द खड़ा। मैं एक बात भूल गया, सॉरी, उनकी कहानी की। जो गांव के अंदर, जब ये इरशाद इनके मामू भागते भागते गांव के अंदर गए थे, तो उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो मुझे साइकिल वाला लेके आ रहा था उसने मुझे अपना नाम शौका बताया था कि मेरा नाम शौकत है, लेकिन मुझे शौका शौका कहते हैं। तो तब वो चौंके थे कि पिछली कहानी में भी जो उसको लेके आया था वो शौका था। उसने कहा ये वही नाम है, आगे सुनाओ। अभी अपनी उसने कहानी सुनानी ही शुरू की थी, जिन भूत या वो औरत की कटे पटे की बात अभी तक नहीं उसने सुनाई थी। सिर्फ इतना कहा था कि मैं जब वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था तो एक साइकिल वाला आया, उसने मुझे बिठाया और उसने मुझे अपना नाम शौका बताया कि मेरा नाम शौकत है, मुझे शौका शौका कहते हैं। तो उसका दोस्त चौंक गया था कि यार ये तो बिल्कुल वही नाम है जो पहले भी एक गाँव में इसी तरह का वाक़या हुआ था और उसने अपना नाम शौका बताया था कि शौकत है, मुझे शौका शौका कहते हैं। अच्छा खैर, फिर उसने आगे कहानी सुनानी शुरू की थी, ये मैं भूल गया था। तो वो जब कहते हैं मैं लेटा हुआ था और मेरी आंख खुली तो सामने बूढ़ा और बूढ़ी खड़े थे और उनके पीछे वो दोनों शौका और शौके की बीवी खड़े थे, लेकिन वो अभी तक इंसानी रूप में थे। बूढ़ा और बूढ़ी इंतहाई खौफनाक और भयानक रूप में थे। इंसानों से मिलता जुलता रूप तो था, लेकिन उनकी आंखें अजीबो गरीब सी थीं। आंखें ऐसी लाल सुर्ख और भयानक हो रही थीं कि उन आंखों को देख के ही लगता था कि ये किसी इंसान की नहीं, किसी शैतान की आंखें हैं। और उनके पीछे खड़े शौका और उसकी बीवी अपने हाथों में पकड़े हुए छुरियों के साथ आंखों ही आंखों से ऐसे मुस्करा रहे थे कि हम अभी तो इंसान के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, देखना ये कैसे एक खौफनाक काली बिल्ली और मैं एक वहशी काला बिल्ला बन के तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ें, इन्हीं छुरियों से तुम्हारे वजूद के एक एक हिस्से को काटेंगे और उसी तरह उस बड़े से बर्तन के अंदर उबलते पानी में तुम्हारे वजूद को डाल के पहले इसकी यखनी अपनी बूढ़ी माँ को पिलाएंगे और उसके बाद हम तुम्हारी यखनी पी के तुम्हारे गोश्त को खाएंगे। उसी लम्हे मैंने फैसला किया कि मैं पढ़ूं, फौरी तौर पे इनसे जान छुड़ाऊं। कि इससे पहले मैं पढ़ता, मैंने जैसे ही अपनी ज़ुबान को हिलाया, मेरी ज़ुबान ऐसे जम गई थी, ऐसे स्टक हो गई थी कि मैं अपनी ज़बान को हिला नहीं सकता था। और उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरे होंठ बिल्कुल जकड़े जा चुके हैं। और तभी एहसास हुआ पूरा वजूद जकड़ा जा चुका है। मेरे बाजू, मेरे होंठ, मेरी टांगें, मेरे पाँव, मेरा पूरा वजूद ऐसे हो गया था जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मैं उसको हिला तक नहीं पा रहा था। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि उसी वक्त शौका आगे बढ़ा और उसने मेरी एक टांग, जो मैं बिल्कुल हिला नहीं सकता था, उसने मेरी टांग को उठाया और उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी अपनी उस बूढ़ी चुड़ैल को पकड़ाई और उसने अपनी छुरी हाथ में पकड़ के मेरे उस पाँव में इस तरह उसकी नोक चबो दी कि उसी वक्त
पीछे खड़ी शौके की बीवी ने ये प्याला उसके हाथ में दिया और मेरी टांग से खून निकलना शुरू हो गया और इस प्याले के अंदर भरना शुरू हो गया। जैसे ही इस प्याले के अंदर खून भर गया तो उस बूढ़ी औरत ने उंगली डबोई और उंगली डबो के उस खून को चाटा और कहा, नहीं, अभी तैयारी करनी होगी, तुम देखो। और बूढ़े ने भी ऐसे उंगली भर के खून को चाटा और कहा, हाँ सही कह रही हो, और प्याला शौका और उसकी बीवी को दे दिया। उन्होंने भी उंगली डाल के उस खून को चाटा और कहा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, जब तक वो वाला काम भी हो जाए फिर ये करते हैं। उन्होंने कहा, ये हम रख के जा रहे हैं और हम फिर वापस आएंगे, बस एक बात याद रखना, तुम्हें कोई भी हमसे बचा नहीं सकता। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये बात किसी को बताना मत कि हम आए थे। अगर तुमने किसी को ये बात बता दी तो याद रखना, उसी लम्हे, उसी दिन, उसी रात तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी, हम तुम्हें काट डालेंगे, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, फिर आएंगे। ये उन्होंने कहा और मेरी आंखों के सामने चलते हुए दरवाजे से बाहर चले गए, क्योंकि मैं जागा था और देख के हैरान रह गया था कि मेरे पास खड़े थे, मुझे ध्यान ही नहीं गया था कि दरवाज़ा खुला हुआ है। और वो दरवाजे के जैसे ही बाहर गए तो दरवाज़ा उन्होंने बंद किया। उन्होंने किया या दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कांपता रहा। उनके जाने के बाद ही मेरा जकड़ा हुआ वजूद फिर से आज़ाद हो गया और मेरी उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने छुरी से ज़ख्म किया था शदीद तकलीफ़ हो रही थी। मैं उठा और देखा तो हैरान रह गया। और उसने ये बात हमारी माँ जो उसकी बहन लगती थी उसको दिखाते हुए अपनी टांग से कपड़े को हटाया, तो बहन भी देख के हैरान रह गई। एक बड़ा सा कट लगा हुआ था, लेकिन अब वो खुद ब खुद इस तरह खुला हुआ भी था, अजीब से अंदाज में। यानी इंसान किसी को छुरी मारे तो अंदर तक छुरी चली जाएगी, उसको कट लग जाएगा। ऊपर से तो वो कट खुला हुआ था, लेकिन अंदर से जुड़ गया था। वरना अमूमन ऊपर से जिल्द जुड़ती है या टांके लगाए जाते हैं, ऊपर से जिल्द को जोड़ा जाता है, लेकिन वो अंदर वाली साइड से बंद हो गया था, रुक गया था, ऊपर जिल्द खुली हुई थी। और बहन देख के शदीद डर गई कि वाकई ये क्या हुआ है, ये खून, ये सारा मंजर। और वो शदीद परेशान हो गई, भागी, शौहर को बुलाया, सबको बुलाया, और वो परेशान हो गई कि मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। मां की हमारी हालत अजीब सी हो रही थी। बड़ा भाई, हम लोग वहां शदीद परेशान थे कि वालिद साहब ने कहा, बच्चों को कहा ऊपर चलो, तुम क्या अकेली बैठ सकती हो? कुरान अगर पढ़ती रहो, मैं किसी न किसी को फौरी लेके आता हूं। एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया था अगर वो आगे हैं, बहुत बड़े पीर साहब हैं, तो मैं उनको लेके आता हूं, लेकिन इसके पास किसी का होना ज़रूरी है। तो बहन ने कहा, मैं हूं, आप जाएं, मैं पढ़ती रहूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने भाई को, आप जाएं। हमारे वालिद साहब जल्दी से बाहर चले गए। अब बहन बैठी भाई के पास मुसलसल पढ़ रही थी, शदीद परेशान, रोती हुई बहन, आंखों से आंसू, अपने भाई को हर सूरत में बचाना चाहती थी। एक हंसता खेलता मोहब्बत वाला भाई जो दिलों की जान था, जिंदा इंसान था, बेइंतहा जिंदा दिल इंसान था, यारों का यार, आज एक ऐसी हालत में सामने पड़ा था कि अपनी उस हिस्से को दिखा रहा था जहां छुरी मार के खून निकाला गया था। खून नीचे रखा था और वो छत को तकता जा रहा था, बेसुध पड़ा था, कोई उसको होश नहीं था। बैठी पढ़ रही थी कि तभी आवाज आई। जो पीछे हालनुमा कमरा था उसका एक बड़ा सा लोहे का गेट था, उसके खुलने की आवाज आई। अम्मी एकदम से चौंकी कि उस तरफ कौन चला गया, उधर कौन गया है? बच्चे तो ऊपर हैं, शोहर उधर चले गए हैं, उधर कौन गया है? अम्मी अभी ये सोच ही रही थी कि एक ऐसा अजीबो गरीब मंजर था जो अम्मी ने देखा कि उसी वक्त जिस तरफ वो हालनुमा कमरा था उसकी उसी तरफ दीवार थी जो अम्मी की लेफ्ट साइड बनती थी। और अम्मी कहती हैं कि मैंने देखा बिल्कुल दीवार के जो दो कोने थे, दोनों कोने से एक तरफ
एक बूढ़ी औरत, जैसे मेरे भाई ने उसका हुलिया बताया था, बिल्कुल एक देहाती कपड़े पहने हुए, उसकी नाक बहुत ही ज़्यादा लंबी और उसकी जो चिन थी वो थोड़ी जो थी वो चूंच की तरह थी। वो बिल्कुल राइट साइड का जो कोना था, कोने के अंदर दीवार के आर पार आ गई। जैसे कोई इंसान चलता हुआ आता है, पहले उसकी बकायदा कदम नजर आया, पहले उसकी एक टांग बाहर आई और उसके बाद उसका वजूद दीवार से निकल के आ गया। ऐसे ही दरमियान में एक कोने पे बिल्कुल बूढ़ा बूढ़ा शख्स नजर आया और दरमियान में बिल्कुल उसकी वो बीवी, जो शौके की बीवी का हुलिया मेरे भाई इरशाद ने उसको बताया था, शौके की बीवी बिल्कुल दरमियान में उसी तरह निकल के आ गई। और फिर तीसरा बंदा, वही शौका जिसको बताया गया था, वो लेफ्ट साइड के दीवार के साथ जो कोना था उसके अंदर निकल के आ गया। अब 3 लोग जैसे ही आंखों के सामने, पहले पहले अम्मी ने देखा कोने पे बूढ़ा शख्स निकल के आया, दरमियान में शौके की बीवी निकल के आई और तीसरा शौका निकल के आया। अभी इन तीनों को अम्मी ने देखा ही था कि उनके कानों में एक कहका सुनाई दिया और जैसे ही कहका सुनाई दिया, अम्मी एकदम से चौंकी। जो दरवाज़ा खुला हुआ था, जहाँ से कुछ देर पहले उनके शौहर बाहर गए थे, उसी दरवाजे के अंदर से आवाज़ आई, वहाँ पे था कोई नहीं, एक कहका सुनाई दिया और कहा, तुमने वादा तोड़ दिया है, वक्त हो गया है। और फिर से कहका सुनाई दिया और अम्मी उस कहके को देख के डर ही रही थी कि एकदम से लेफ्ट पे देखा, कोई भी नहीं था और वो कहका भी खामोश हो गया। वो एकदम से घबरा गई, अपनी जगह से खड़ी हो गई। अब उनका वजूद थर थर कांप रहा था। कहका भी सुनाया था, एक लफ्ज भी बोला गया था और वो तीनों को भी देखा था। वो ऐसे थे कि उनके जिस्म के आर पार देखा जा सकता था, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देखा जा सकता है। और वो दीवारों के परली साइड से जो हाल नुमा कमरा था, उसकी जो दीवार थी, दीवार के अंदर से गुजर के बाहर आ गए थे, उस कमरे के अंदर आके खड़े हो गए थे। इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता, नामुमकिन है, तो वो कैसे आए थे? और वो अब गायब हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद उनके शौहर यानी हमारे वाले साहब एक पीर साहब को लेके आए। उनने आके पढ़ाई की, देखा और कहा, हाँ बहुत शैतानी मखलूक है, बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे इल्म के आगे बेबस हो जाएगी, बेफिक्र हो जाए। मैं इसका तोड़ कर सकता हूँ। आपको 1.5 लाख का बंदोबस्त करना होगा, इतने बकरे लेने होंगे, ये लेना होगा, ये सामान लेना होगा, ये लेना होगा, और मैं इसको बचा लूँगा, मुझे पानी दिया जाए। वाले साहब ने कहा, अभी फौरी तौर पे तो मेरे पास 1.5 लाख नहीं है, 50,000 है जो मैं आपको दे देता हूँ, आप काम शुरू कीजिए, बाकी कल मैं आपको लाख दे दूंगा। उन्होंने पानी का जग मंगवाया, उस पानी पे दम किया और उस पानी के उस कमरे के अंदर छींटे मारे और कहा, घर का और कौन कौन सा हिस्सा है। पीछे वाला जो हाल नुमा कमरा था उनको बताया, अम्मी ने बताया कि अभी कुछ देर पहले मैंने इस तरह ये मंजर देखा है। इस तरह 3 लोग आए, दरवाजे में किसी का कहका सुनाई दिया, उन्होंने सारे नीचे पानी के छींटे लगाए, ऊपर उनको लेके गए, पूरे घर के अंदर उन्हें छींटे लगाए, चारों तरफ पानी के छींटे लगा दिए और बोले कि मैंने घर को दायरा कड़ा कर दिया है, अब कोई भी मखलूक इस घर के अंदर नहीं आ सकती। बेफिक्र हो जाएं, लेकिन अपने भाई को यहाँ नीचे मत छोड़ें, आप लोग इनको ऊपर लेके जाएं। कल बाकी आके मैं आपका सारा काम मुकम्मल करूँगा, आज रात ही मैं अमल करूँगा और जब मैं सुबह आपके पास आऊँगा सब ओके हो चुका होगा, आप पैसों का बंदोबस्त रखिए। वाले साहब ने 50,000 उनको दे दिया कि लाख आपको कल देंगे, और उसके बाद भाई को जैसे कैसे ऊपर ले गए। मामू ऊपर लेटे रहे, उनको दम किया हुआ पानी पिलाया गया और वो जो खून का प्याला था वो जो पीर साहब आए थे वो अपने साथ ले गए थे कि इसके ऊपर मैं चिल्ला करके अमल करके मैं सारा पता लगा लूंगा। अब वो प्याला नहीं था, वो घर का बर्तन ही था जिसके अंदर खून निकला हुआ था। वो बर्तन उनको दे दिया गया था खून समेत। अम्मी भाई के पास कुछ देर बैठी रही, बातें करती रही। वो तो बातें करते ही नहीं थे, चुप थे, बस लेटे रहे। जितना कुछ बता चुके थे उसके बाद उनको तो चुप लग गई थी। अम्मी पढ़ती रही, रात के 11-12 बजे के करीब भाई को नींद आ गई, वो सो गए। उन्होंने 1-2 दफ़ा पूछा सो गए हैं, तो वो सो रहे थे। अम्मी ने कहा सोने दें, बाकी भी सो गए। अम्मी की भी शायद आधा घंटा कोई आँख लगी नहीं लगी, अम्मी जागती रही, भाई को देखती रही और यहाँ तक कि तहज्जुद का टाइम हो गया। अम्मी और अब्बू दोनों उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए, वज़ू वगैरह किया। अम्मी ने जाके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगी और फूंक मारने के लिए कि मैं दम ही कर दूं अपने भाई को। और आके जैसे ही उन्होंने भाई पे दम किया, मामू अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अम्मी ने एक ज़ोरदार चीख मारी और रोना शुरू कर दिया। अब्बू भी भागते हुए आके देखा तो मामू अल्लाह को
प्यारे हो चुके थे। उस घर में कोहराम मच गया था। लेकिन दिन के 10-11 बजे वो पीर साहब आए और आके अब्बू को मिले और बता रहे थे कि मैंने अमल मुकम्मल कर लिया, अब कुछ नहीं होगा, रात मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब्बू ने हंसते हुए कहा है, मतलब उनको एक बुरा फिक्रा कह के कहा, वो तो मर चुका है, तूने क्या अमल किया है, तूने क्या करना था, हम तो तेरे सहारे रह गए, वो तो मर गया। लेकिन बहुत रोई अम्मी, बहुत रोई, बहुत रोई। हम लोग भी अपने मामू से बहुत प्यार करते थे, हमारा मामू हमसे चला गया। हम छोटे थे, बड़े हो गए, आज हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन आज भी हमारे मामू इम्तियाज़ हमें बहुत याद आते हैं। जिंदा दिल, यारों के यार, मोहब्बतें करने वाले, महफिल की जान थे, हंसते हंसाने वाले, शरारतें करने वाले, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन क्या हुआ मदर साहब उनके साथ, क्या आप बता सकते हैं? क्या वाकई जिन्नात अपने साथ ले जाते हैं? ये क्या हुआ है उनके साथ? तो इसका जवाब ये है, बिल्कुल, जिन्नात भी अपने साथ ले जाते हैं। दुनिया में हर चीज मुमकिन है और ये मखलूक भी अपने साथ लेके जाती है। कई लोगों के साथ शिज़ोफ्रेनिया या दिमागी भी कोई इस तरह की बीमारी होती है जिसमें उनको तख़य्युल में अपने दिमाग से वो इस तरह क्रिएट करते हैं, वो उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। मेरे पास केस आते हैं, मीटिंग में केस आया हुआ अभी, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। वो भी बैठ के मुसलसल बातें करते हैं, कुछ देर चुप हो जाते हैं, आगे से उनको जवाब मिलता है, फिर वो बातें करते हैं, फिर आगे से जवाब मिलता है। लेकिन मैंने उनको देख के कहा है कि नहीं, ये इनका दिमाग का तख़य्युल है, इमेजिनेशन है, हकीकत में कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेस में हकीकत में ऐसा होता है और ये मखलूक फिर उस शख्स को अपने साथ लेके जाती है।